हम आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। क्या सावन का पूरा महीना में कभी भी आके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा शंकर का दरवाजा सावन के लिए तो पूरा महीना खुला हुआ है। जिस दिन तुम आओ बाबा के दरवाजे पे पूरे सावन में जब कावड़ चढ़ाओ चढ़ा सकते हो, पूरा महीना शिव का। और अब की इस वर्ष तो लोगों ने पूरे महीने मां सीवन का जल बाबा को समर्पित किया। जब तुम्हारा दिल करे तब शिव भक्ति में रमो शंकर की, और उससे करते रहो, उसको प्रार्थना करते रहो। उसको निवेदन करते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो कि शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। फिर कहते हैं बच्चे की जैसे गुल्लक भराती है, और गुल्लक जब फूटती है तो उस गुल्लक के पैसे से बेटा बेटी कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, कोई सामान लेकर आते हैं। उसी तरह नितिन जी, आपके पुण्य की गुल्लक भराई होगी और पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा कार्तिक महीने में श्रवण करने को मिल रही है। ये बाबा की कृपा है। बाबा जब तक उदारता ना करे, कृपा ना करे, करुणा ना करे, तब तक जीवन का कोई तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। धन एक वैश्या भी एकत्रित कर लेती है, पर उसके धन का वो सदुपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने पूरे शरीर पर उसको खर्च करती। वो जितना पैसा कमाती है, जितना धन कमाती है, वो अपने शरीर पर खर्च करती है। क्यों? क्योंकि उस शरीर पर अगर वो खर्च करेगी तो और धन को एकत्रित कर सकती है, पर उस धन को वो सतमार्ग में नहीं लगा सकती, वो सतमार्ग की ओर लेकर नहीं जा सकती। और एक संसार का जो साधारण सा मानव होता है, जब वो धन एकत्रित करता है, धन अपने पास में रखता है, तो उसको सतमार्ग की ओर लेकर जाता है। कहीं अपने पूर्वजों का संस्कार, पूर्वजों का दिया हुआ कोई पुण्य, जैसे आज श्री नितिन जी अग्रवाल दुर्गापुर वालों पर कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद, कुल देवी देवता का आशीर्वाद रहा है, कहीं पुण्य हमारा एकत्रित होता है, तब जाकर कोई सत्कर्म हो पाता। ऐसा नहीं है कि दुर्गापुर में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में या राजस्थान में या बंगाल में आधिकाधिक जगह पर किसी के पास धन नहीं होगा। धन तो हो सकता है, पर उसको लगाने का सतमार्ग की ओर मन भी तो होना चाहिए। पुण्य मार्गी मन हो। बाबा कुबेरेश्वर के धाम में बैठकर आप कथा का रसपान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर से आप सब आए हुए हैं, खिड़कियां भी पूरी भरी हुई है और पीछे भी सभी भगत लोग विराजमान हैं।
यहाँ बुलाने वाला भी बाबा ही है, कथा सुनाने वाला भी बाबा ही है, कथा कराने वाला भी बाबा ही है। और जिस विश्वास से, आस से, भरोसे से आप यहाँ पहुँचे हो, आपकी झोली खुशी से भरने वाला भी बाबा ही है। वो देकर भेजता है, वो खाली कभी नहीं रखता। कार्तिक के महीने की कथा है, खाली नहीं रखने वाला वो। एक जरा सा दिया भी हम प्रकट करते हैं, दीप भी प्रज्वलित करते हैं अगर कार्तिक के महीने में, तो उसका भी तो पुण्य प्रबल होता है। तो शिव महापुराण की कथा का पुण्य क्यों ना प्रबल हो। बस पूर्ण विश्वास हमें हमारे भगवान पर करना, पूर्ण विश्वास हमें भगवान उग्रदानी त्रिकालदर्शी शंकर पर, कैलाशी अविनाशी मेरे शिव पर करना। दो तरह का भाव होता है, एक मरकट भाव, एक मार्जर भाव। भक्त का भगवान के प्रति जो भाव है ये दो तरह का, एक मरकट भाव और एक मार्जर भाव। मरकट भाव किसको कहते हैं? बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी मां के कलेजे से चिपका रहता है। सही है कि गलत है? वो अपनी माता के कलेजे से, अपनी माता के गले से लगा रहता है, चिपका रहता है, वो अपनी माता के गले लगा ही रहता है। इसको मरकट भाव कहते हैं। और एक होता है मार्जर भाव। मार्जर भाव किसको कहते हैं? एक बिल्ली का बच्चा होता है। अब देखिए, बंदर के बच्चे में माता पिता के प्रति आसक्ति रहती है, इसलिए वो अपनी मां से चिपका रहता है, मरकट भाव। और मार्जर भाव कैसा है कि बिल्ली का बच्चा इधर उधर घूम रहा है, एक बंदर के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे को, दोनों को देखना कि बंदर का बच्चा जैसे ही अपनी मां को देखेगा तुरंत जाकर चिपक जाएगा, मां जाने की तैयारी करेगी और ये तुरंत चिपक गया। और बिल्ली का बच्चा मार्जर भाव वाला ऐसा होता है, बिल्ली का बच्चा ऐसा होता है कि वो कोई आया तो भी वो मां से जाके चिपकता नहीं है, वो तो घूमता रहता है यहाँ वहाँ। तुम्हारे पास से डर के इधर आ जाएगा, इधर घूमेगा, उधर चले जाएगा, उधर घूमेगा, पर वो अपनी माता के पास जाके चिपकेगा नहीं, वो इधर उधर घूम रहा है। और माँ जब जाती है तो क्या करती है? अपने बच्चे को मुख में भर लेती है और लेकर चल देती है। हमें मार्कट भाव नहीं चाहिए, हमें हमारे विश्वनाथ से, हमारे शंभू से, हमारे कुबेर भंडारी से, हमारे कुबेरेश्वर से, हमें महंकाल बाबा से, हमारे विश्वनाथ, हमारे शंकर से हमें मार्जर भाव चाहिए। मार्जर भाव कैसा? कि बिल्ली का बच्चा घूम रहा है। अब बिल्ली का बच्चा घूम रहा है तो टेंशन किसको है? अरे बोलो तो जम के। बिल्ली के बच्चे को नहीं, मां को है। मार्कट भाव में टेंशन किसको है? बंदर के बच्चे को। मेरी मां छोड़कर चली गई तो वो अपनी मां को छोड़ ही नहीं पाता, चिपका रहता है। थोड़ी सी देर जाएगा फिर चिपक जाएगा, क्योंकि उसको टेंशन है, उसको चिंता है कि मुझे मेरी मां छोड़कर चली गई तो, मेरी मां कहीं कूद घर भाग गई तो, इधर चली गई तो उस बंदर के बच्चे को टेंशन है, पर बिल्ली के बच्चे को टेंशन नहीं है। इसलिए हमें मरकट भाव नहीं करना, हमें मार्जर भाव करना है। बिल्ली के बच्चे जैसे पूरे संसार में जो करना है धड़ाके से करो, सुख और दुख उसके हाथ में है, पकड़ेगा लेकर चले जाए, पकड़ेगा वो लेकर चले जाए। टेंशन उसको दो, अपने को नहीं लेना। जरा जरा सा टेंशन आया, घाटा लग गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, हमसे तो सहन नहीं हो रहा, मैं तो मरी जाऊं, तो मर जा।
मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अरे कोई पहले भी तो कहा है फैशन चेंज करो, रस्सी बांधकर मरते थे पहले के लोग, आजकल तो नया फैशन है। भगवान ने भी तो अपना फैशन चेंज कर दिया। पहले भगवान भी पोथी पाना रखते थे, चित्रगुप्त महाराज को बुलाते थे, देख तो इसने कितना पुण्य करा कितना पाप करा, जरा हिसाब लगा। और पुण्य पाप सब देखने में इतना समय लग जाता था कि कितने जन्म निकल जाते थे और व्यक्ति को फिर भोगना पड़ता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग कहते थे आज करेगा तो बाद में भोगेगा, पर आज के जमाने में भगवान भी कहता है मैं लैपटॉप लेकर चलता हूं। आज के ज़माने में महादेव भी कहते हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं लेखा पड़ेगी, मैं तो लैपटॉप लेकर चलता हूँ, एक क्लिक कराने इतने में तो सब सामने फाइल आ गई, केवल आधार कार्ड देखना, कितने खाते बैंक में सब सामने आ जाएगा, कहाँ से आया, 2 मिनट नहीं लगे, एक दबाया ने उतने में तो सब खाता सामने। भगवान भी बोले ये पोथी पाना का चक्कर में तो आज का जन्म अगले जन्म में भोगना। कई लोग कहते हैं आज करोगे तो बाद में भोगोगे, आज करोगे तो बाद में मिलेगा, अभी करोगे तो बाद में मिलेगा। बाद मात की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है आज भजन करोगे तो इसका फल आज ही मिलेगा, कल भजन करोगे उसका फल कल ही मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उसको आज ही भोग कर जाना है। लैपटॉप का जमाना है, तुम भी लाए होगे, किसी किसी के तो कंधे पे बंधा ही होगा, छोरा होना है या तो घना सारा है, उसके पास सारा हिसाब है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अब हमें मरकट भाव में नहीं रहना, हमें टेंशन में नहीं रहना। हम काय को अपनी जिंदगी टेंशन में जिए, उसने ऐसा कह दिया तो टेंशन में गुजिया नहीं खाया है, इतना बना के डब्बा रखा और खा नहीं रहा, क्या मतलब का, क्या मतलब। वो ऐसा बोल रही थी इसलिए हमारा तो बिल्कुल मन नहीं करा, इसलिए मैंने तो दिवाली पे अच्छी कपड़ा ही नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? वो के कहने पे आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग अगर आपको टेंशन दे रहे हैं तो चिंता मत करना, इतनी जोरदार तैयारी करके खजूर की चोटी बोटी बढ़ेगी, जोरदार ऐसे मस्त होकर अपनी जिंदगी इतनी स्माइल में जियो, इतनी स्माइल में जियो कि दुनिया के लोग भी टेंशन में आ जाए। उल्टे बताओ, इसको इतना दुख और कितनी प्रसन्न दिख रही है, गजब। क्यों ये जा कर रही है आजकल समझ में नहीं आ रहा। हाँ गई थी या कुबेरेश्वर महादेव, वहां गई। भगवान की भक्ति में क्यों अपन अपनी जिंदगी रो रो के निकालें? हमारे टेंशन बहुत है। काहे की चिंता? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जब भगवान को सारा सौंप दिया है तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? क्यों टेंशन लेकर बैठे? एक बच्चा, आप लोगों ने रुद्राक्ष उत्सव देखा होगा, टीवी पर आस्था चैनल पर कथा चल रही थी, अभी भी आस्था पे ही देख रहे हो। तो रुद्राक्ष उत्सव में एक बालक आया था यूपी से, वो जगह का नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। आज फिर वो आया। हम जब सुबह आ रहे थे तो देखा कि वो रोड पे से दंडवत करते करते आ रहा था। आप लोग भी देखे होंगे, किस किस ने देखा था? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, आप लोग भी देखे होंगे, रखिए। तो वो रोड पे से दंडवत लगाता 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 कुबेरेश्वर धाम आया। उसको हमने देखा, हमने कहा ये पहले आया हुआ ऐसा दिख रहा है। जो एक बार पहले कुबेरेश्वर आया है तो वो कभी मिलकर भी गया होगा ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर गया होगा, तो ध्यान में तो रहता है कि आया। अब वो दंडवत करता 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 दरवाजे के पास में पहुंचा तो हमने देखा, आया, गाड़ी रोकी, पूछा क्यों भाई तुम तो पापीस आ गए? हाँ गुरुजी, रुद्राक्ष उत्सव में आया था, सेवा करी थी, पत्नी की नौकरी लगी थी, ध्यान में होगा।
तो हमने कहा, आप काय को आया, अब तेरी लगवाना है? नहीं नहीं नहीं, बहुत दुखी था, कुछ भी नहीं था, बड़ा तकलीफ में था। अब बाबा ने इतना दे दिया है कि कथा लेने के लिए आया हूं। कहाँ है वो? बेटा है कहीं? महाराज कथा लेने के लिए आया हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये बाबा की कृपा है, उदारता है, आपका भाव जितना निर्मल होगा, जितना शुद्ध होगा, बाबा देने में कोई कमी नहीं रखता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। उसको भले अभी तो बाबा यहाँ बैठे नहीं, कुबेर भंडारी, पर ये विश्वास है उसका कि वो भंडार भरे बिगर भेजता भी नहीं है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी, करुणा कुछ ऐसी। एक माताजी ने, किसी ने लिखा है कि क्या क्या दे दिया, मैं तो लिख भी नहीं सकती, इतना दे दिया। कांग्या पत्र। नीलेश छोटे विजयनगर इंदौर से आए, कहीं बैठे हैं? नीलेश छोटे कहाँ है? अच्छा खिड़की में हो? राधे। सही में ईमानदारी की बात है, आप लोगों की कथा जब पूर्ण हो गई थी ना, तो हम भी एक बार खिड़की में बैठ के देखे थे। हो आनंद तो है, बस वो चना और मूंगफली नहीं है वहाँ, है जोरदार है। कहाँ है? आप ही है, जरा माइक दीजिएगा दीदी को। महाराज जी, आपने पत्र में लिखा है, नीलेश जी, पिछले 6 महीनों से बड़े परेशान थे, कहीं कोई मार्ग नहीं था, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, पशुपति व्रत का। हाँ बहन, माइक पहुंचा आपके पास में? देखो पशुपति व्रत की महत्वता क्या है, ये आपने लिखा है कि इतना महत्व उसका है। नमः शिवाय बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम जी कहाँ से आई हैं? जी विजयनगर इंदौर से। जी बाबा ने जी हम लोग मतलब 6 महीने से बहुत परेशान थे महाराज जी। इनकी नौकरी नहीं थी, कोरोना के टाइम से नौकरी छूट गई थी जी। तो मैंने पशुपतिनाथ के व्रत करे और उद्यापन के 2 दिन पहले ही बाबा ने ऐसा चमत्कार करा कि इन्हें नौकरी मिल गई। जय हो बाबा की कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा की कृपा है बेटा जी। और बाबा ने कृपा करी, आपने लिखा है इतना इतना दे दिया, मैं उसका चमत्कार वर्णन नहीं। जी महाराज, 8 साल से जो मतलब इनके एक्सीडेंट के टाइम जो मतलब केस चल रहा था, तो उसके पैसे मतलब अभी मिले अचानक। बाबा की कृपा हो बेटा, बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद बेटा। जी महाराज, और श्रावणी शिवरात्रि में जो मतलब अभिषेक करा था, शिवरात्रि वाला, जी जी, तो उसमें हमें भोलेनाथ साक्षात दिख रहे थे शिवलिंग में। बाबा की कृपा है। श्री शिवाय नमस्ते। नमः शिवाय। भोलेनाथ शिवलिंग में है। भोलेनाथ आप सबके हृदय में है। आपको पहले भी कथा में कहा कि दृष्टि से सृष्टि नजर आती है। क्या नजर आती है? सृष्टि। आपकी दृष्टि जैसी होगी ना, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखेगा। आपको अगर शिवलिंग में शंकर जी नजर आ रहे हैं, मतलब आपके हृदय में, आपके नयनों में शिव समा चुका, शंकर है। और वो शंकर, वो शिव हर जगह दिखेगा, प्रत्येक स्थान पर। देव बेटी को दो जरा माइक। कहाँ से आई बेटा? मैं सिद्धिगंज से आई हूँ, जिला सीहोर जी। गुरुजी, हम समी पत्र नहीं पहचानते थे, लेकिन अब जहाँ भी जाते हैं तो झिंझिनी के पेड़ पे दिखते तो ऐसा लगता है कि ये शमी पत्र ही है।
राधे। मतलब जहाँ भी देखो ऐसा लगता है कि बस ये शमी पत्र ही होगा, ये शमी पत्र ही है। बाबा की कृपा है बाबू, बैठिए। श्री शिवाय बाबा की नमस्ते करुणा, भैया। उदारता, देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा। कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी। कहाँ से आई हो? मैं इंदौर से आई हूँ, आलोक नगर से। कौन सा नगर? आलोक नगर। अरुण नगर से। जी बोलिए। मेरी गुड़िया ने भी पशुपति नाथ का व्रत करा था अपनी जॉब के लिए जी। 5वां सोमवार नहीं आता, उसके पहले उसकी जॉब लग गई। लग गई? बाबा की कृपा। बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारा। हमारे पास तो जो पत्र आते हैं हम उसी को पढ़ लेते हैं, परंतु ये माइक अगर सबको चला दिया जाए ना तो तुम लोग तो सुबह से शाम तक बाबा का ही गुणगान गाते रहो। हरे महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा कृपा करे, निर्मल भावों में परमात्मा विराजमान, और भाव जब तक शुद्ध ना होगा परमात्मा को मिलना बहुत मुश्किल। फिर निवेदन करूंगा, हमें मरकट भाव में भगवान की भक्ति नहीं रखना, हमें मार्जर भाव में रखना। मरकट भाव में बंदर के बच्चे को टेंशन रहती है कहीं मेरी माँ मेरा पिता मुझे छोड़कर ना चले जाए, इसलिए बंदर का बच्चा अपनी माता से अपने पिता से चिपक कर चलता है। और मार्जर भाव में एक बिल्ली का बच्चा अलमस्त होकर घूमता रहता है। चिंता बिल्ली के बच्चे को नहीं होती, चिंता उस बिल्ली को होती है कि मेरा बच्चा कहीं चले ना जाए, तो उसको मुख में भर लेती है, मुख में दबा लेती है, उसको लेकर चली जाती है। अर्थात हमें चिंता नहीं करना, जिसने जन्म दिया है। गीता जी में जिसने वर्णन करा है कि जन्म मैंने दिया है, माता के स्तनों में दूध मैंने दिया है, मरने पर भी अगर तेरे परिवार वाले अग्नि नहीं देंगे, कफन नहीं देंगे, लकड़ी नहीं देंगे, परमात्मा कहता है मैं दूंगा। और उसने सिद्ध कर कर, आज के समय में लोग इतने उड़ रहे थे उड़ान में कि हम करेंगे जो होगा, मैं नहीं कमाऊं तो घर नहीं चले, मैं ये नहीं करूं तो कोई खाने को नहीं दे, मैं नहीं करूं तो ऐसा हो ही नहीं। कई लोगों को बड़ा माताएं कई बार कह देती है, वो तो मैं नहीं करूं तो एक गुजिया पपड़िया घर में नहीं बने, वो तो मेहनत में करती हूँ इसलिए सब हो जाता है, वो तो मैं नहीं करूं तो ये काम ही नहीं हो। तो जो बोले ना कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, तो उनसे कह दो आधा घंटा मर जा, आधा घंटा मर के देख कि तेरे मरने के बाद काम होता है कि नहीं होता, काम चलता है कि नहीं चलता। बस इतना जरूर है कि हम जिंदा हैं तो हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, पर करने वाला तो वो परमात्मा है, कब किसके द्वारा क्या करा देता है मालूम ही नहीं पड़ता। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते। पैदा होते से कौन कौन नौकरी करने गए थे? सिर का जुआ कहां जॉब करने जाता है? खटमल की सर्विस कहां लगी है? अरे बोलो तो, अब विचार करिए जरा, वो कहां सर्विस करने गया था? हाथी कहां शॉपिंग करने गया था? कहां? जंगल का राजा कौन है? तुम्हें किसने बताया? जंगल का राजा शेर है, तुम्हें किसने बताया? हाथी को जंगल का राजा क्यों नहीं बोलते? इतना बड़ा था। जेबरा को क्यों नहीं बोलते? वह गेंडा को, उसको क्यों नहीं बोले जंगल का राजा? इतना बड़ा है, हाथी इतना बड़ा है। वह डायनासोर को बोल देते, चीते को बोल देते, पर जंगल का राजा शेर है। क्यों शेर? इसको राजा बनाया किसने? पहले तो ये बता, तुम्हें बताया किसने? तुम्हें जिसने बताया ना उससे पूछेंगे अपन एक बार चल के कि तुम्हें किसने बताया कि ये जंगल का राजा है। और अगर ये जंगल का राजा है तो ये जंगल का राजा है क्यों? किस कारण से इसको राजा बनाया? जो ये काम करता है वही चीता करता है, जो ये काम करता है वही शेर करता है, वही यहाँ पर अन्य जानवर करते हैं, वही भालू करता है, वो सब सारे जानवर करते हैं। फिर इसको जंगल का राजा किसने बनाया? मुझे बस इतना सब पूछना है। तो तुमको अगर कोई बता दे तो एक बार मेरे को फोन करके जरूर बताना कि शेर को जंगल का राजा किसने बनाया। जो काम वो करे वही काम तुम कर। वही हाथी कर रहा है, वही चीता कर रहा है, वही भालू कर रहा है,
जंगल में शेर जैसे ढेर सारे पड़े। फिर शेर को जंगल का राजा क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्या ऐसा कारण था कि इसको जंगल का राजा बनाया गया है? क्योंकि शेर को जंगल का राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि अब तुम खुद देखो कि चीता टेंशन में रहता है, हाथी भी चिंता में रहता है, भालू भी चिंता में रहता है। केवल एक जंगल का राजा शेर को इसलिए बनाया गया कि वो निश्चिंत रहता है, उसको बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि अपने को भोजन मिलेगा, ये पक्का है। बस एक शिकार करना है दमदारी से और उसके बाद में अपन को फिर भोजन मिल गया, आपने को टेंशन लेना नहीं है। जंगल का राजा शेर इसलिए बनाया क्योंकि शेर को इस बात की चिंता नहीं होती कि मुझे भोजन कहाँ से लाना है। शेर को तो ये रहता है कि अपन तो आराम से एक जगह बैठे रहो, उसने पेट बनाया है तो भोजन भी वो मेरे दरवाजे तक भेजेगा। और शेर जहाँ बैठा रहता है, कभी कभी घूमने जाता है तो उसको सामने भोजन चल के आ जाता है। शेर निश्चिंत है। तो आपसे भी निवेदन है, राजा तो तुम भी बन जाओ रे, तुम भी राजा बन सकते हो अपने हृदय के, तुम भी राजा बन सकते हो अपने घर के, तुम भी राजा बन सकते हो अपने नगर के। बस अंतर इतना है कि निश्चिंत होकर चलना पड़ेगा, उस परमात्मा के भरोसे पर चलना पड़ेगा, उस पर विश्वास रखकर चलना पड़ेगा, तो राजा तो वो बना देगा। हम निश्चिंत नहीं है, हमारा विश्वास निश्चिंत नहीं है। हम कहते जरूर है कि हम देवाधिदेव महादेव के हैं, हम कहते जरूर है कि हम शंकर जी के हैं, हम कहते जरूर है कि हम भगवान के, उस पर निश्चिंत होकर चले। अरे दो तरह के मिस्त्री होते हैं, मकान बनाने वाले। आप लोगों ने बनवाया मकान कभी? तुम जिस घर में रहते हो उस घर को भी देख लेना, भले झोपड़े में रहो चाहे महल में रहो। दो तरह के मिस्त्री होते हैं, एक मकान की जो छत डालता है, एक मकान पे जो टीन लगाता है, एक जो मकान पर कबेलू लगाता है, छत डालता है। वो जो मकान बनाता ना, उसका ढाल एकदम नीचे कर देता है कि पानी सट से चला जाए। बोलो सही है कि गलत है? और एक मिस्त्री छत बनाता है तो उसकी छत एकदम प्लेन रख देता है, अब पानी भरा रहता है दिन भर। बड़े टेंशन में थे हम भी। ये मंदिर के ऊपर की जो छत है, यहाँ तो हाल के ऊपर मंदिर के ऊपर की छत है, इसमें भी घना पानी भरा रहता था। हम तो बड़े परेशान हो गए। हमने 4 बार कहा उस मिस्त्री को कि भैया तुमने कैसी छत बना दी रे, इसमें पानी भरा रहता है, ये निकले ही नहीं, कि जब तक झाड़ू से नहीं झाड़ो, जब तक झाड़ू से नहीं निकालो, जब तक निकले ही नहीं। ऐसा कहीं कहीं की बाथरूम में भी तुम देखना, पानी भरा ही रहे, जब तक झाड़ू से नहीं झाड़ो, जब तक निकले ही नहीं। और कहीं कहीं की बाथरूम में तो 1 लोटा पानी डालो, सट से बस तुरंत ढाल में से निकल के बाहर। तो हमने कहा ये तुमने क्या छत डाल दी? पर भगवान की इस छत से भी एक ज्ञान मिल गया कि वाह रे प्रभु, तो भी बहुत जोरदार मिस्त्री है रे, गजब की मिस्त्री कारीगरी है तेरी भी। कि जैसे छत के 2 मिस्त्री होते हैं, एक बिना ढाल का बना देता है, एक ढाल का बना देता है, उसी तरह तूने भी 2 तरह के लोग बना दिए, एक बिना ढाल का, एक ढाल का। एक उसमें कहा कि वो ढाल में चले जाता तुरंत, उसने जैसे ही कहीं कथा सुनी, जैसे ही कहीं भजन सुना, जैसे ही कहीं सत्संग सुना, जैसे ही उसने भगवान का मंदिर देखा, तुरंत झुक गया, तुरंत प्रणाम करा, तुरंत कथा में चले गए, मतलब ढाल में चला गया। और एक वो ही नहीं जो झाड़ू से झाड़ के भेजो, चल कुबेरेश्वर चल, चल भजन में चल, चल सत्संग में चल, चल कीर्तन में चल, तो इनके झाड़ के ले जाना पड़े। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे साथ भी एकाध मिस्त्री ऐसा होगा, झाड़ के ले जाओ, चल सत्संग में चल। और कहीं कहीं का तो इतना समझदार मिस्त्री, उसने क्या बाथरूम बनाई साहब, मत पानी यहां डालो नहीं तो सीधे वो पाइप में ही गया। बस भगवान ने भी एक व्यक्ति ऐसा बनाया, संसार में मानव बनाए 2 तरह के बनाए, एक को ऐसा बना दिया कि उसका मन तुरंत भजन में चले जाए, तुरंत कथा में चले जाए, तुरंत सत्संग में चले जाए, तुरंत कीर्तन में चले जाए, तुरंत भगवान के मंदिर चले जाए, एकदम ढाल में सट्ट से गया।
जहां भजन होता हुआ दिखा नहीं तो चले गया। और एक तो इके के थक जाओ, ए जी कब चलोगा, ए सुनो तो सरी, एक लोटा पानी शंकर जी के चढ़ाया हो, इनके 50 बार झाड़ू से झाड़ना पड़े, चलो तो फिर भी नहीं निकले, ये ढाल में ही नहीं जा। गजब का मिस्त्री मेरा भोलानाथ, गजब का। अब तुम अंदाजा लगा लेना कि तुम ढाल वाला हो कि बिना ढाल का हो। अंदाजा लगाओ जरा बैठे बैठे कि अपन ढाल में सीधे चल रहे हैं। मतलब किसी ने नहीं बोला, ये जितने तुम आए हो ना कुबेरेश्वर धाम में, तुमसे किसी ने कहा कि तुम यहाँ आओ। यहाँ तो हम हर रोज जितनी बार कथा करें, हर बार के अपना अपना घर पे टीवी पे सुनो, काय को यहाँ टाइम बर्बाद करो, अपना अपना घर में रहो, टीवी पे कथा सुनो और वहीं पे बैठ के भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, वहीं पर बैठ कर भगवान से प्रार्थना करो और वहीं बैठकर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो कि बाबा कृपा करो, हमारे भी मनोरथ पूर्ण करो, ऐसी कृपा हम पर करो कि हम भी एक बार कुबेर भंडारी के धाम में आकर कथा का रसस्वादन करें। रसस्वादन महाराज, भक्ति विश्वास पूर्णता को। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, 24,000 श्लोक बाबा की इस कथा के हैं। एक शब्द भी शिव महापुराण का हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो जीवन को सार्थक बना देता है। एक शब्द भी, बस उस पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन में शंकर के चरित्र को, शंकर के स्मरण को, शिव नाम को, शिव भक्ति को उतार। महाराज जब एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में स्वयं चंचुला देवी भी जाकर निवेदन करी है अपने पति बिंदु के मोक्ष के लिए, उसको मुक्त होने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए। और दुनिया के मुक्त होने का हम प्रयास कर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो हम अपने आप से हम मुक्त नहीं हो पाते। चंचुला देवी ने जो शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से कराई है, वो कथा चंचुला देवी ने केवल अपने पति के मोक्ष के लिए नहीं कराई, चंचुला देवी ने अपने आत्म कल्याण के लिए भी कराई। अगर देवाधिदेव महादेव कृपा करे, करुणा करे और आपको अगर भगवान कभी बाबा से विनती करना, ऐसा धन देना कि हम भी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं और बाबा दे, तो हमें केवल संसार के कल्याण के लिए से नहीं, हमें आत्म कल्याण के लिए भी कथा करना। संसार का कल्याण तो हम स्वयं जब अपना कल्याण कर लेंगे, हम स्वयं अपनी भक्ति में डूब जाएंगे, भगवान के भजन में हम जब स्वयं लग जाएंगे तो संसार का कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा, आत्म कल्याण तो वैसे ही हो जाए। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। बस उसके स्मरण में जब तक लगे रहोगे, वो भक्ति में डूबे रहोगे, वो अपने आप देता चले जाए, अपने आप। हमें स्वयं का कल्याण भी करना है। वो कहे भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे
सुख शांति मिला करती, वह ज्ञान ना जाने कब होगा। हे प्रभु, हम आत्म कल्याण की भी बात करें, हमारे स्वयं का कल्याण कैसे हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, हम विश्व का कल्याण की कामना कर रहे हैं तो स्वतः का कल्याण भी होना चाहिए। हम विश्व का कल्याण तब कर पाएंगे जब आत्म कल्याण होगा, अपना स्वयं का कल्याण। आप किसी को 50 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 100 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 1 रुपया कब दे सकते हो? जब आपकी जेब में 100, 200, 500 रुपए होते हैं, तब अपनी गुल्लक में से आप किसी भिखारी के कटोरे में 1 रुपया डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? अब जब आपकी जेब में 5-10 लाख रुपए भगवान ने दे दिए, तब आप किसी की भिखारी के कटोरे में 50 रुपए डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? जब भगवान आपको करोड़ों में दे देता है, तब आप किसी भिखारी के कटोरे में नहीं तो किसी व्यक्ति को कह देते हैं, ए बच्चे का पढ़ाई का मैं खर्चा उठाऊंगा, ए भोजन भंडारा मैं कराऊंगा, 1000 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, अभी माता रानी का भंडारा हो रहा है, मेरी तरफ से तेल का पीपा लिख लो, मेरी तरफ से ये आटे की बोरी लिख लो। कब दोगे? जब तुमको भगवान देगा, अर्थात पहले तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा आत्म कल्याण पहले होगा, तब तो तुम किसी का कल्याण कर पाओगे। जब स्वयं के ही कल्याण नहीं कर पाओगे तो दूसरे का कल्याण कहां से कर दोगे? पहले भी व्यासपीठ से कहा, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा करवाओ मना नहीं है, खूब दिल से कराओ मना नहीं है, राजसी ठाठ से कराओ मना नहीं है, पर निवेदन है कर्जा लेकर मत कराना। तुम्हारे रिश्तेदारों से भी मांग कर मत कराना शिव महापुराण की कथा कि भैया एक काम करो, ने तुम 5000 दो, ना तुम 2000 दो, ना तुम 4000 दो, हम कथा करवाएंगे। हमें नहीं चाहिए शिव महापुराण की कथा, ऐसी हमें नहीं कराना। आप तो ये विश्वास करो कि हमें इस तरह से कथा करना ही नहीं है। हमें तो कथा तब कराना है जब मेरा कुबेर भंडारी मेरी झोली खुशियों से भर दे, धन वैभव से भर दे, तब कथा करवाऊं। दुनिया से मांग कर क्या करवाऊंगी? जरा तुम दो, तुम दो, तुम दो, नहीं 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 नहीं, नहीं करा। किस लिए करा? महाराज, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं हम चंदा इकट्ठा कर लेंगे, हम उससे क्यों चंदा? चंदा का क्या करोगे? चंदाधारी को बुलाओ, क्या करना चंदा का? हम डोनेशन इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम कथा करवाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। हमें उस पर विश्वास रखना है और उससे निवेदन करना है। चंदा वंदा सब बात का काम, हम तो तेरे भरोसे पर शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। एक जगह रसीद बुक लेकर नहीं जाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से जाकर निवेदन नहीं करूंगा कि तुम मुझे धन दो। मैं तो बस कथा करूंगा और आगे तू है और कथा है, उसके बाद में देखना। तो हमें मांग कर कथा नहीं कराना, हमें किसी से लेकर कथा नहीं कराना। क्यों कथा करना? आज सवेरे कोई कह रहा था, गुरुजी मकान बनवाना है। हमने कहा बहुत जोरदार, प्लाट है? हाओ। अच्छा, फिर मकान कैसे बनाओगे? वो प्लाट की जो रजिस्ट्री है ना, उसको हम बैंक में रख देंगे। अच्छा, फिर वहां से लोन ले लेंगे। अच्छा ठीक, फिर मकान बना लेंगे, फिर उनके किस्त पटाते रहेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा तुम बाद में पटाओ, उससे अच्छा पहले ही पटा लो। सीधी बात है, तुम बाद में किस्त पटाओगे, पटाना तो है ना। तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही देव अधिदेव महादेव के पास में
रजिस्ट्री नहीं, महादेव की बैंक में रजिस्ट्री नहीं रखाती, महादेव की बैंक में दिल रखा जाता है। बस वो रख दीजिए, भाव रख दीजिए, विश्वास रख दीजिए, और एक बार दृढ़ता बना लो कि हमको नहीं लेना लोन, हमें तो तेरे भरोसे पर मकान बनाना है, और रख दो, फिर वो लाएगा, कहीं से भी ला। हाँ, थोड़ी बहुत जरूरत हो तो ले, मना नहीं है। कई लोगों ने इतना कर्जा इतना कर्जा इतना कर्जा कर लिया साहब कि 2 रोटी भी खाए तो 50 बार नींद नहीं आए। कर्जा इतना है, रात रात भर नींद नहीं आती। कौन ने कहा? फिर कहेंगे, निवेदन फिर करेंगे आपसे, आप कर्जा का नाम ही अच्छे से समझ लो, कर्जा। फैक्ट्री डाल ली कर्जे में, दुकान डाल ली कर्जे में, खूब जोड़ा कर्जे में, बच्चों के लिए कर करके जा, उसी का नाम कर्जा। सब बना बना कर चले गया और खुद भूखा रो रो के मर गया। कैसे चुकाऊंगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, और कर करके चला गया, तो उसका नाम कर्जा। निवेदन है, भगवान का भजन कर कर जाना, स्मरण कर कर जाना, मंत्र जाप कर कर जाना, नाम जाप कर कर जाना। जैसे आज नितिन अग्रवाल जी कथा करवा रहे हैं दुर्गापुर वाले, ऐसे कथा करा कर जाना। यहाँ कर्जा कर कर नहीं, स्मरण कर कर जाइए, भगवत भजन कर कर जाइए, नाम जाप कर कर जाइए, तो जीवन की सार्थकता है। केवल लिया कर्जा लेकर ये बना लो, कर्जा लेकर वो बना लो। कभी कभी भगवान पर भरोसा रखकर भी तो बनाओ रे। किस किस के विश्वास है भगवान शंकर पे? सबके हमें विश्वास, हमें विश्वास रख लो। कोरोना की जांच की वो आती ना, एक वो ऐसे डाल दे मुंडा के अंदर एक तीली, और उससे पता चल जाएगी पॉजिटिव की नेगेटिव। ऐसी एक आध बार शंकर जी ऐसी कोई तीली बना दे, इनके सबके मुंडा में डाल के देख लो कि ये तेरे हैं कि दूसरे के हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव। और जितने के मुंडा में तीली जाएगी ना तो निकल जाएगा ये कि हम शंकर जी का। और मालूम पड़े मोबाइल पे तो बोल रही थी मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती, तुरंत रिपोर्ट फेल, तुरंत फेल। वो अभी कह रही थी मैं तो शंकर जी का बिना नहीं रहूं, मेरा शंकर जी के बिना जब तक 1 लोटा पानी नहीं चढ़ा लूं हमारा मन ही नहीं लगे, भोलानाथ जी का मंदिर नहीं जाऊं तो हमारा मन नहीं लगे, और मैं तो शंकर जी के नीर जाऊं तो हमारा खाना नहीं भाई। बताओ, सियोर वाला महाराज की कथा नहीं आए तो हमारी नींद ही उड़ी जाए। ओ राम। और एक आध दिन शंकर जी ने एक बूटी ऐसी बना दी कि इसे चेक होगा कि कौन शंकर जी का और कौन संसार का। मालूम पड़े एक नहीं आएगा, क्योंकि जितनी जितनी बुड्ढी बुड्ढी माता है ना, दादी होन, इनके भी कई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सब समझ, इनके भी मुंडा में डाल के देख लो तो ये मारा छोरा नहीं छूटे, हमारा पोता के बिना हमारा मन नहीं लगे। भगवान ये सब जोरदार मेरे गोदी में आके बैठ जा के दादी यूं ऐसी बात करे हमारा छोरा पोता मेरा, मतलब ये अभी भी उमी उलझी है, रिपोर्ट सब गड़बड़ है। अब बताओ तेरा क्या होगा रे कालिया, अब होगा क्या? विचार कर, भक्ति कहा कैसे देखें? और हम सोचें कि हम भजन करें, हम कीर्तन करें, हम स्मरण करें, हम नाम जाप करें। छोड़, कहाँ तप, कहाँ साधना, कहाँ योग, कुछ नहीं। यहाँ तो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव। 1 लोटा पानी, 3 बार ताली, बम बम भोले और शिव हो गए। ज्यादा कुछ है ही, आडंबर तो शंकर को लगता ही। आडंबर जिसको लगता है वो लगाए, पर शंकर जी को आडंबर की जरूरत नहीं है। यहां तो सीधी सीधी खुली किताब है मेरा भोलेनाथ, जिसका मन पड़े उसको पलट लो, पढ़ लो, रख दो, सीधी किताब। जीवन की सार्थकता शिव। चंचुला देवी ने
भगवान देव अधिदेव महादेव की जो आराधना करी केवल अपने पति बिंदु के मोक्ष के लिए नहीं, खुद के आत्म कल्याण के लिए। अगर आज ये दुर्गापुर का नितिन अग्रवाल परिवार अगर अग्रवाल परिवार कथा करवा रहा है तो ये केवल संसार का अपने आत्म कल्याण के लिए भी होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में आप लोग काय के लिए आए हो कि 3 घंटे हम कथा जो श्रवण करेंगे शिव महापुराण की, इसलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, जिस भूमि पर जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनते समय किसी पर ध्यान मत दो, केवल कथा पर दो, क्योंकि कथा शंकर का स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा शंकर का एक स्वरूप। ना जाने कब शंकर की कथा में पहले भी कहा, अगस्त ऋषि के यहाँ भोलेनाथ और माता सती कथा सुनने गए थे और शंकर भगवान ने मांगा था कि मुझे राम का दर्शन हो, तो राम का दर्शन मिला। सती मैया ने मन में सोच लिया था कि मेरा विवाह हुआ है और विवाह के बाद तो लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए आए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शंकर भगवान जी को राम का दर्शन हुआ क्योंकि उन्होंने कथा के मध्य में मन में मांग लिया था कि राम मिले, और सती ने सोच लिया था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती मैया का शरीर जलकर भस्म हुआ। 3 घंटे की कथा में आप भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आपके मन में कथा श्रवण करते समय जो भाव प्रकट हो जाता है, मेरा शंभु आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर देता है। बस विश्वास रखकर कहीं पर भी बैठ जाओ, सुन लो, जहां मौका मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनो। पांच दिन की गिरिराज शिव महापुराण की कथा है। अभी अन्नकूट करा होगा आप लोगों ने गोवर्धन नाथ जी का। 5 दिन आप लोगों ने दीपावली का पूजन भी खूब प्रेम से करा। जो जो सामग्री आप लोगों ने माता लक्ष्मी के उस सिक्के पर, कॉइन पर चढ़ाई है, पूजन करी है, उसमें से एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान, थोड़ा सा भाग जो सिक्के हैं उसके साथ में बांधकर अपनी अलमारी में रख देने का है। बाकी की जो सामग्री है जो अच्छी हो खाने योग्य, उसको प्रसाद में पा लीजिए, और जो विसर्जन के योग्य है उसको विसर्जन कर बाबा से निवेदन कर कर अपना जीवन सार्थक बनाओ। गिरिराज शिव महापुराण की कथा चल रही है। गिरिराज जी का जन्म कहां हुआ था? कोई तुमसे पूछ ले भैरू सिंह तू कहां पैदा हुआ था, तो बता देगा कि मैं इंदौर में हुआ, कि भोपाल में हुआ, कि सीहोर में हुआ, कि कहां हुआ, वो तो उसको मालूम नहीं। मालूम होगा तो अपने माता पिता से पूछेगा क्यों मैं पैदा कहां हुआ था, मेरा जन्म कहां का है। कोई भगवान कृष्ण से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो हम क्या बोलो, मथुरा के उस कारागार। कोई भगवान राम से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो क्या अयोध्या के महल में। कोई हनुमान जी से पूछे आपका जन्म हुआ कहां, तो वो बता दे। पर कोई आपसे पूछे कि जिन गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा आप लगाते हो, 7 कोस की परिक्रमा लगाते हो, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हो, उन गोवर्धन नाथ जी का जन्म कहां हुआ था। कोई तुमसे पूछ ले कौन कौन गए थे परिक्रमा लगाने, जरा हाथ उठाओ। बस जिनने हाथ उठाया वही बताएंगे। ऐसा नहीं है महाराज कि आपने हाथ उठाया तो आप बताओगे, परंतु बात इतनी सी है कि भाई अपन जा रहे हैं, यहां तो शादी करते हैं छोरा छोरी की, लड़का लड़की की शादी करो तो यहां देखा जाता है जन्म तारीख, जन्म स्थान,
माता पिता का नाम, क्या कमाई, हाइट, मिलिट्री में अगर नौकरी मिले ना, आर्मी में, तो भी मैं नापे की छाती इतनी ने की, हाइट इतनी ने, इतना कूदा। तो यहाँ भी तो देखना पड़े कि नहीं देखना पड़े कि भाई बताया जाए कि भाई कहाँ कहाँ जन्म है भगवान गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ कहाँ था, कहाँ जन्मे थे, उनका जन्म किस जगह का है, कहाँ हुए थे। महाराज 7 द्वीप हैं इस भूमंडल पर। कितने द्वीप हैं? 7। उसमें जम्बू, प्लाक्ष, कुश, शाल्वनी, प्रोण, शाल्य, पुष्कर, ऐसे 7 द्वीप हैं। मेरे गोवर्धन नाथ जी का जो जन्म है वो शाल्वनी द्वीप का है। कौन से द्वीप का है? शाल्वनी। अब कोई तुमसे पूछे तो अब तो जवाब दे सकते हो कि शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का जन्म हुआ था, द्रोणागिर राजा के घर में। द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा। अब कोई आपसे पूछे महाराज जी ये कथा कहां से बोल रहे हो? अबे दुनिया है, काली मिर्ची है, तो पूछने वाला तो कहीं भी पूछ सकता है, तो तुम्हें बता देना चाहिए। गर्ग संहिता, गिरिराज खंड, अध्याय नंबर 2, ठीक है, जिसमें से ये कथा बोली जा रही। अगर कोई पूछे कि बताओ सियर वाला महाराज तो हरगई की कथा लेके आ जाए, अब बताओ ये गिरिराज शिव पुराण कहां से आ गई, तो उनके बता देना हो कि गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय 2 से कथा ली गई है, ठीक है। 7 द्वीप, और उस 7 द्वीप में से एक द्वीप शाल्वनी द्वीप, जहां पर द्रोणागिरि राजा निवास कर रहा है। द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहा है, द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ऐसे ऐसे द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहे हो, चारों तरफ जिनका राजपाट हो, उस शाल्वनी द्वीप में जहां भगवत भजन में अलमस्त होकर द्रोणागिरि रह रहे हो। ये द्रोणागिरी के पुत्र हैं भगवान गोवर्धन, भगवान गोवर्धन नाथ द्रोणागिरी। और गोवर्धन का मतलब समझ लेना, गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि। गो इंद्री को भी कहते हैं, गौ गोपी को भी कहते हैं। तो जो लक्ष्मी की वृद्धि करे वो गोवर्धन। इसलिए दुनिया के लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा नित्य प्रतिभाव से, आनंद के साथ, दिन रात, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे गर्मी कितनी भी तपा रही हो, उनके भक्त भगवान का परम भगवदीय वैष्णव जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, वो भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में चला जा। पूछा, महाराज आप गिरिराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हो, तो इसमें शंकर जी का वर्णन कहाँ है? इस पूरी परिक्रमा में शंकर कहाँ है? तो भैया यहाँ तो शास्त्र कहता है, जब पूतना ने मेरे ठाकुर जी को दूध पिलाया और दूध मेरे भगवान कृष्ण पूतना के स्तनों का पी रहे थे, अब जब पूतना ने भगवान को विष देना चालू करा, तब भगवान कृष्ण को लगा कि विष का ठेका तो एक ही के पास है। समझ गए? किसके पास? क्योंकि हम तो अमृत पीने वालों में से हैं, विष तो वो ही पीता है। विष का ठेका तो केवल एक ही के पास में है, जहर एक ही पी सकता है, वो देवादी देव महादेव। तो भगवान कृष्ण जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों में जहर छोड़ना प्रारंभ करा, भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर कर भगवान शंकर का हवन करा, आओ त्रिपुरारी, आओ महादेव, और मेरे कंठ पर आकर बैठ जाओ। शंकर भगवान कंठ पर आकर बैठ गए, पूतना विष देती रही, शंकर जी पीते रहे। कहते हैं जो हलाहल विष समुद्र मंथन में निकला था,
वो विष तो हल्का था, उससे भारी विष तो पूतना ने कृष्ण को दिया था, जो विष मेरे शंकर ने पिया। हलाहल विष जब शंकर भगवान पिए थे तब चक्कर नहीं आया, पर पूतना के स्तन का जब विष पिया तो भगवान भी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, इसीलिए उनका नाम चकलेश्वर महादेव हो गया, जो गोवर्धन नाथ जी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, चकलेश्वर महादेव हो गया। भगवान को लगा मेरे महादेव को चक्कर आ गए, तो उन्होंने पांव का एड़ी ठोकी, ठोकते से मां मानसी गंगा को प्रकट कर लिया। गंगा निकलकर शिव जी के ऊपर पड़ी, तब जाकर शंकर जी वापस उठकर बैठे। इसलिए मानसी गंगा पर चकलेश्वर महादेव। कौन कौन गया इधर हाथ उठा? जितने आस्था पे बैठे हो, कथा सुन रहे हो, वो भी हाथ उठा लो रहे, भले नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, पर मन से तो गए हो ना। हर हर महादेव, चकलेश्वर महादेव वहां बावन नहीं नमन। कहते हैं मेरे गोवर्धन नाथ जी का, मेरे कृष्ण का स्मरण कर लो तो भी शंकर का ही स्मरण है। किसका स्मरण है? शंकर का। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो हम शंकर जी का शिवलिंग लाएं, हमारे यहाँ नहीं है तो हम लाएं क्या? तो हमने कहा जब ठाकुर जी बैठ रहे हैं तो शंकर उसी में तो है। मेरे राम के हृदय में शिव है, मेरे कृष्ण के हृदय में शिव है, और मेरे शंकर के हृदय में राम और कृष्ण है। अलग है का? ये तो भेद हमने कर दिया, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शंकर जी वाला भेद हमने करा कि ये जरा हिसाब तो लगाओ। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, अब ये तो हमने बनाए, पर था तो एक ही। भगवान ब्रह्मा की जंघा से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, उन्हीं मनु और शत्रुपा की अपन सब औलाद सारे। तो देखा जाए तो शंकर ब्रह्मा विष्णु एक, शिव राम कृष्ण एक, पर भेद हमने कर दिया। अगर आप गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हो, विश्वास रखकर करो। आप शंकर पर जल चढ़ा रहे हो, विश्वास रखकर चढ़ाइए, भाव रखकर, विश्वास। अगर जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आता भी है ना, चकलेश्वर महादेव विराज रहे हैं, गिरिराज बाबा। आप गोवर्धन नाथ जी की जब परिक्रमा करने जाते हो, शिव का स्मरण, गिरिराज दादा का चरण, आए दुख, आए तकलीफ, आए कष्ट, जाओ बाबा की शरण। तली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। भाव लिख कर चले जाओ उसको। गुनगुनाते भाव से, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी 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 शरण, तेरी शरण गिरिराज धरण, तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तेरी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण में रख लेना, प्रभु तुम्हारी शरण में रख लेना, प्रभु तुम्हारी शरण
रख लेना प्रभु तुम्हारी शरण में रख लेना। हम तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तेरी शरण गिरिराज धरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज। कल एक बहन जी कह रही थी गुरु जी कावड़ आती है, हम आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, क्या सावन का पूरा महीना में कभी भी आके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा शंकर का दरवाजा सावन के लिए तो पूरा महीना खुला हुआ है। जिस दिन तुम आओ बाबा के दरवाजे पे पूरे सावन में जब कावड़ चढ़ाओ चढ़ा सकते हो, पूरा महीना शिव का। और अब की इस वर्ष तो लोगों ने पूरे महीने माँ सीवन का जल बाबा को समर्पित किया। जब तुम्हारा दिल करे तब शिव भक्ति में रमो शंकर की, और उससे करते रहो, उसको प्रार्थना करते रहो। उसको निवेदन करते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो कि शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। फिर कहते हैं बच्चे की जैसे गुल्लक भराती है और गुल्लक जब फूटती है तो उस गुल्लक के पैसे से बेटा बेटी कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, कोई सामान लेकर आते हैं। उसी तरह नितिन जी आपके पुण्य की गुल्लक भराई होगी और पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा कार्तिक महीने में श्रवण करने को मिल रही है। ये बाबा की कृपा है। बाबा जब तक उदारता ना करे, कृपा ना करे, करुणा ना करे, तब तक जीवन का कोई तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। धन एक वैश्या भी एकत्रित कर लेती है, पर उसके धन का वो सदुपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने पूरे शरीर पर उसको खर्च करती। वो जितना पैसा कमाती है, जितना धन कमाती है, वो अपने शरीर पर खर्च करती है। क्यों? क्योंकि उस शरीर पर अगर वो खर्च करेगी तो और धन को एकत्रित कर सकती है, पर उस धन को वो सतमार्ग में नहीं लगा सकती, वो सतमार्ग की ओर लेकर नहीं जा सकती। और एक संसार का जो साधारण सा मानव होता है, जब वो धन एकत्रित करता है, धन अपने पास में रखता है, तो उसको सतमार्ग की ओर लेकर जाता है। कहीं अपने पूर्वजों का संस्कार, पूर्वजों का दिया हुआ कोई पुण्य, जैसे आज श्री नितिन जी अग्रवाल दुर्गापुर वालों पर कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद, कुलदेवी देवता का आशीर्वाद रहा है, कहीं पुण्य हमारा एकत्रित होता है, तब जाकर कोई सत्कर्म हो पाता है।
ऐसा नहीं है कि दुर्गापुर में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में या राजस्थान में या बंगाल में अधिकाधिक जगह पर किसी के पास धन नहीं होगा। धन तो हो सकता है, पर उसको लगाने का सतमार्ग की ओर मन भी तो होना चाहिए। पुण्य मार्गी मन हो। बाबा कुबेरेश्वर के धाम में बैठकर आप कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़ी बड़ी दूर से आप सब आए हुए हैं, खिड़कियां भी पूरी भरी हुई है और पीछे भी सभी भगत लोग विराजमान हैं। यहाँ बुलाने वाला भी बाबा ही है, कथा सुनाने वाला भी बाबा ही है, कथा कराने वाला भी बाबा ही है। और जिस विश्वास से, आस से, भरोसे से आप यहाँ पहुँचे हो, आपकी झोली खुशी से भरने वाला भी बाबा ही है। वो देकर बेचता है, वो खाली कभी नहीं रखता। कार्तिक के महीने की कथा है, खाली नहीं रखने वाला वो। एक जरा सा दिया भी हम प्रकट करते हैं, दीप भी प्रज्वलित करते हैं अगर कार्तिक के महीने में, तो उसका भी तो पुण्य प्रबल होता है। तो शिव महापुराण की कथा का पुण्य क्यों ना प्रबल हो। बस पूर्ण विश्वास हमें हमारे भगवान पर करना है। पूर्ण विश्वास हमें भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, शंकर पर, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव पर करना है। दो तरह का भाव होता है, एक मरकट भाव, एक मार्जर भाव। भक्त का भगवान के प्रति जो भाव है ये दो तरह का, एक मरकट भाव और एक मार्जर भाव। मरकट भाव किसको कहते हैं? बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी मां के कलेजे से चिपका रहता है। सही है कि गलत है? वो अपनी माता के कलेजे से, अपनी माता के गले से लगा रहता है, चिपका रहता है, वो अपनी माता के गले लगा ही रहता है। इसको मरकट भाव कहते हैं। और एक होता है मार्जर भाव। मार्जर भाव किसको कहते हैं? एक बिल्ली का बच्चा होता है। अब देखिए, बंदर के बच्चे में माता पिता के प्रति आसक्ति रहती है, इसलिए वो अपनी मां से चिपका रहता है, मरकट भाव। और मार्जर भाव कैसा है कि बिल्ली का बच्चा इधर उधर घूम रहा है, एक बंदर के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे को, दोनों को देखना कि बंदर का बच्चा जैसे ही अपनी मां को देखेगा तुरंत जाकर चिपक जाएगा। मां जाने की तैयारी करेगी और ये तुरंत चिपक गया। और बिल्ली का बच्चा मार्जर भाव वाला ऐसा होता है, बिल्ली का बच्चा ऐसा होता है कि वो कोई आया तो भी वो माँ से जाके चिपकता नहीं है, वो तो घूमता रहता है यहाँ वहाँ। तुम्हारे पास से डर के इधर आ जाएगा, इधर घूमेगा, उधर चले जाएगा, उधर घूमेगा, पर वो अपनी माता के पास जाके चिपकेगा नहीं, वो इधर उधर घूम रहा है। और माँ जब जाती है तो क्या करती है? अपने बच्चे को मुख में भर लेती है और लेकर चल देती है। हमें मार्कट भाव नहीं चाहिए। हमें हमारे विश्वनाथ से, हमारे शंभू से, हमारे कुबेर भंडारी से, हमारे कुबेरेश्वर से, हमें महाकाल बाबा से, हमारे विश्वनाथ, हमारे शंकर से हमें मार्जर भाव चाहिए। मार्जर भाव कैसा? कि बिल्ली का बच्चा घूम रहा है। अब बिल्ली का बच्चा घूम रहा है तो टेंशन किसको है? अरे बोलो तो जम के। बिल्ली के बच्चे को
नहीं, मां को है। मरकट भाव में टेंशन किसको है? बंदर के बच्चे को। मेरी मां छोड़कर चली गई तो वो अपनी मां को छोड़ ही नहीं पाता, चिपका रहता है। थोड़ी सी देर जाएगा फिर चिपक जाएगा, क्योंकि उसको टेंशन है, उसको चिंता है कि मुझे मेरी मां छोड़कर चली गई तो, मेरी मां कहीं कूद कर भाग गई तो, इधर चली गई तो उस बंदर के बच्चे को टेंशन है, पर बिल्ली के बच्चे को टेंशन नहीं है। इसलिए हमें मरकट भाव नहीं करना, हमें मार्जर भाव करना है। बिल्ली के बच्चे जैसे पूरे संसार में जो करना है धड़ाके से करो, सुख और दुख उसके हाथ में है, पकड़ेगा लेकर चले जाए, पकड़ेगा वो लेकर चले जाएगा। टेंशन उसको दो, अपने को नहीं लेना। जरा जरा सा टेंशन आया, घाटा लग गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, हमसे तो सहन नहीं हो रहा, मैं तो मरी जाऊं, तो मर जा। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अरे कोई पहले भी तो कहा है, फैशन चेंज करो। रस्सी बांधकर मरते थे पहले के लोग, आजकल तो नया फैशन है। भगवान ने भी तो अपना फैशन चेंज कर दिया। पहले भगवान भी पोथी पाना रखते थे, चित्रगुप्त महाराज को बुलाते थे, देख तो इसने कितना पुण्य करा, कितना पाप करा, जरा हिसाब लगा। और पुण्य पाप सब देखने में इतना समय लग जाता था कि कितने जन्म निकल जाते थे और व्यक्ति को फिर भोगना पड़ता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग कहते थे आज करेगा तो बाद में भोगेगा, पर आज के जमाने में भगवान भी कहता है मैं लैपटॉप लेकर चलता हूं। आज के ज़माने में महादेव भी कहते हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं है लेखा पढ़ी की, मैं तो लैपटॉप लेकर चलता हूँ, एक क्लिक कराने इतने में तो सब सामने फाइल आ गई। केवल आधार कार्ड देखना, कितने खाते बैंक में सब सामने आ जाएगा, कहाँ से आया। 2 मिनट नहीं लगे, एक दवाया ने उतने में तो सब खाता सामने। भगवान भी बोले एक पोथी पाना का चक्कर में तो आज का जन्म अगले जन्म में भोगना। कई लोग कहते हैं आज करोगे तो बाद में भोगोगे, आज करोगे तो बाद में मिलेगा, अभी करोगे तो बाद में मिलेगा। बाद मात की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है आज भजन करोगे तो इसका फल आज ही मिलेगा, कल भजन करोगे उसका फल कल ही मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उसको आज ही भोग कर जाना है। लैपटॉप का जमाना है, तुम भी लाए होगे, किसी किसी के तो कंधे पे बंधा ही होगा, छोरा होना है या तो घना सारा है, उसके पास सारा हिसाब है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अब हमें मरकट भाव में नहीं रहना, हमें टेंशन में नहीं रहना। हम काय को अपनी जिंदगी टेंशन में जिए। उसने ऐसा कह दिया तो टेंशन में गुजिया नहीं खाया है, इतना बना के डब्बा रखा और खा नहीं रहा, क्या मतलब का, क्या मतलब। वो ऐसा बोल रही थी इसलिए हमारा तो बिल्कुल मन नहीं करा, इसलिए मैंने तो दिवाली पर अच्छी कपड़े ही नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? ओके कहने पे आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग अगर आपको टेंशन दे रहे हैं तो चिंता मत करना, इतनी जोरदार तैयारी करके खजूर की चोटी बोटी बढ़ेगी तो जोरदार ऐसे मस्त होकर अपनी जिंदगी इतनी स्माइल में जियो, इतनी स्माइल में जियो कि दुनिया के लोग भी टेंशन में आ जाए। उल्टे बताओ, इसको इतना दुख और कितनी प्रसन्न दिख रही है, गजब। क्यों ये जाकर रही है आजकल समझ में नहीं आ रहा। हाँ गई थी या कुबेरेश्वर महादेव, वहां गई भगवान की भक्ति में। क्यों अपन अपनी जिंदगी रो रो के निकालें? हमारे टेंशन बहुत है। काहे की चिंता? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब जब भगवान को सारा सौंप दिया है तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? क्यों टेंशन लेकर बैठे? एक बच्चा, आप लोगों ने रुद्राक्ष उत्सव देखा होगा, टीवी पर आस्था चैनल पर कथा चल रही थी, अभी भी आस्था पे ही देख रहे हो। तो रुद्राक्ष उत्सव में एक बालक आया था यूपी से, वो जगह का नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। आज फिर वो आया
हम जब सुबह आ रहे थे तो देखा कि वो रोड पे से दंडवत करते करते आ रहा था। आप लोग भी देखे होंगे, किस किसने देखा था? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, आप लोग भी देखे होंगे, रखिए। तो वो रोड पे से दंडवत लगाता 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 कुबेरेश्वर धाम आया।